हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, ब्रेक हो भक्त रहा है। वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा प्रभु तो जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और आशा कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं कोई दुविधा नहीं चल रही होगी। तो कल हमने कैंटो 1 अध्याय 5 के श्लोक नंबर 6 7 नहीं 5 6 7 इन तीनों को किया, जिसमें व्यास देव जो है नारद जी को कुछ कहते हैं। तो हम समझ रहे हैं व्यास देव को थोड़ा सा असंतोष हो रहा था, उनको डाउट हो रहा था कि मैंने क्या ऐसी कमी कर दी है, मेरे को कुछ जो है ना ठीक नहीं लगा, अतृप्त लग रहा था उनको। तो वो सरस्वती नदी के किनारे बैठ गए थे और मन ही मन चिंतन कर रहे थे। और उन्होंने अपने मन ही मन में 3-4 क्वेश्चंस उठाए कि क्या शायद मैंने भागवत की ठीक से वर्णन नहीं किया है। किम वा भागवतो धर्मा, है ना, वो बोलते हैं 31 नंबर श्लोक में, किम वा भागवतो धर्म भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता। शायद मैंने प्रॉपरली इसका निरूपण नहीं किया है, क्या ये कारण हो सकता है। और और भी क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा अपने आप में चिंतन कर रहे थे कि मैंने तो सारी चीजें लिख दी हैं, यद्यपि मैंने सब कुछ बातें जो आवश्यकता थी वेदों में वो सारा लिखा है, लेकिन फिर भी मुझे अपूर्णता का क्यों एहसास हो रहा है। तो जब ऐसा वो चिंतन कर रहे थे, अपने आप से प्रश्न पूछ रहे थे, तब वहां पे हमने देखा कि नारद जी पहुंच गए। और नारद जी जब पहुंचे तो वो खड़े हो गए अपने आसन से, वेद व्यास जी, और उनका सम्मान किया।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। पता नहीं मेरे मोबाइल में क्या गड़बड़ हो गई है। मैं ठीक है। सोचती हूँ, नहीं मेरा ही मोबाइल नहीं सुनाई दे रहा है। अच्छा। जी, ऐसे ही हाँ। गड़बड़ करता है नेटवर्क की वजह से। अभी सुनाई दे रहा है प्रभु जी। He written there. अभी फिर नहीं सुनाई दे रहा है ना। आ गए प्रभु जी आ गए। हम्म। हरे कृष्णा। गड़बड़ गड़बड़ हो रही। अभी क्लियर है दोबारा? जी प्रभु जी। ठीक है। तो हमने पढ़ा कि दूसरे तीसरे चौथे इन तीनों श्लोकों में नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी को कि आप तो पराशर मुनि के पुत्र हो, आपने क्या शरीर या आत्मा किस तरह से आपको जो है ना अतृप्त की अवस्था लग रही है? आपको क्या लग रहा है? कहाँ शरीर से प्रॉब्लम लग रही है कि आपके मन से प्रॉब्लम लग रही है ना? फिर उसने पूछा तीसरे श्लोक में उन्होंने पूछा आपकी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं और आपका अध्ययन भी अच्छी तरह से पूरा हो चुका है, इसमें संदेह नहीं है। आपने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है जो सभी प्रकार के वैदिक फलों की विशाद व्याख्या से युक्त है। फिर चौथे नंबर श्लोक में कहते हैं आपने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को अच्छी प्रकार से लिपिबद्ध किया है। तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु, आपने अपने आप को व्यर्थ समझकर हे मेरे प्रभु, अपने आप को व्यर्थ समझकर निराश होने की क्या बात? तो इस तरह से नारद जी कहते हैं। तो हमारे जो हैं प्रभु जी ने क्वेश्चन उठाया था इसमें कि जो है यहाँ पे ब्रह्म विषयक क्यों लिखा है ना? तो मैंने बताया था कि हम बाद में इस पे चर्चा करेंगे। तो आज जो है इस पे चर्चा करेंगे हम, तो ध्यान रखिएगा ब्रह्म विषयक, है ना? तो मेरे ख्याल से प्रभु जी आज आए तो थे, गायब हो गए क्या? कहाँ चले गए? पसारी जी कहाँ चले गए? ठीक है। उसके बाद कल हमने पढ़ा 5, 6, 7, इसमें व्यास देव जी वापस जवाब दे रहे हैं नारद जी को। वो पहले कहते हैं श्रील व्यास देव ने कहा आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब पूर्ण रूप से सत्य है, इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतः मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं, है ना? तो आप में अगाध ज्ञान है, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप स्वयंभू हैं, तो आपको इन सब का नॉलेज होगा कि मैं क्यों अतृप्त हूँ, क्यों संतुष्ट नहीं हूँ। फिर छठवें में कहते हैं हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। क्योंकि आप भगवान की पूजा करते हैं इसलिए आपको सारी जानकारियां हैं, आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नॉलेज नहीं है। फिर कहते हैं 7वें नंबर श्लोक में आप सूर्य की तरह तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु की तरह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे ढूंढ निकालो। तो नारद जी से प्रश्न करते हैं कि प्रश्न क्या करते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर, क्यों असंतोष का माहौल बना हुआ है मेरे अंदर, क्या कारण है जो मुझे तृप्तता का एहसास नहीं हो पा रहा है। तो ये 3 श्लोकों पे कल हमने चर्चा करी थी। आज हम 8वां और 9वां श्लोक लेंगे, जो कि इनके जवाब में नारद जी क्या जवाब दे रहे हैं शील व्यास देव को। तो 8वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, सब साथ में दोहराएंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।
आठवां श्लोक। नारद उवाच श्री नारद उवाच श्रीनारद उवाच भवतानुदित प्रायम् भवता अनुदितप्रायम् यशो भगवतो अमलम् यशो भगवतो येनेव आसो न तुष्येत येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम् श्रीनारद उवाच श्रीनारद उवाच भवतानुदितप्रायम् भवतानुदितप्रायम् यशो भगवतो अमलम् यशो भगवतो अमलम् यनेवाशो न तुष्येत येनैवासो न तुष्येत मन्ये तत् दर्शनमखिलम्। मन्ये तद्दर्शनम् अखिलम्। हरे कृष्ण। श्रीनारद उवाच श्रीनारद उवाच भवतान् अनुदिति प्रायम् भवतानुदितप्रायम् यशो भगवते अमलम् यशो भगवतो अमलम् येनैवासो न तुष्येत येन येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। हरे कृष्ण। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने कहा, वास्तव में आपने श्री भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ समझा जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे सीधा सीधा नारद जी क्लियर कट जो है ना जवाब दे रहे हैं वेद व्यास जी को कि आपसे क्या गलती हो गई है। तो हम श्लोक को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सबको ध्यान से समझना है इसको। यह कह रहे हैं भवता अनुदित प्रायम, है ना। भवता भवता मतलब तुमने जो किया है, तुम्हारे द्वारा जो अभी तक हुआ है उसकी बात चल रही है। अनुदित प्रायम मीन्स अप्रशंसित लिखा है यहाँ पे, प्रायः अप्रशंसित। तो मतलब यहाँ पे इसका अर्थ यह है कि आपने प्रॉपरली ठीक से कुछ ये काम नहीं किया है ना। आपने जो भगवान की प्रशंसा है, भगवान की यश का गान है, भगवान की नाम की महिमा है,
इसका ठीक ठीक से जो है ना प्रॉपरली अनुदित प्रायम मतलब प्रशंसा नहीं की है ना। तो अनुदित प्रायम का मतलब ये होता है कि कंपैरेटिवली बहुत कम है ना। कंपैरेटिवली मतलब तुलना में, इसकी तुलना में, बाकी चीजों की तुलना में आपने उसको बहुत कम रखा है ना। आपने कौन सी किस चीजों की तुलना में, तो आएगा नीचे कौन सी तुलना में। तो फिलहाल तो ये बता रहे कि आपने कंपैरेटिवली कम लिखा है। जैसे एक प्लेट चावल भर के ले लें और एक चम्मच दाल दे दें, तो क्या ठीक रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। बोले अरे क्या खाली चावल थोड़ी खाएंगे, एक चम्मच दाल से क्या होगा भैया, कटोरी तो दो कम से कम भर के। तो कंपैरेटिवली बहुत कम दे दिया उन्होंने। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं भवता अनुदित प्रायम, आपके द्वारा जो भवत आपने जो किया है उसमें कंपैरेटिवली बहुत कम है। क्या कम है? यशो भागवत अमलम, मतलब भगवान का यश का गान, भगवान की महिमा, भगवान के नाम का महिमा जो है वो आपने बहुत कम डाला है उसमें। अमलम, और कैसा है भगवान का यश जो है उसका गान कैसा है? अमलम है। अमलम मतलब अमलम, मल मीन्स गंदगी और अमलम मीन्स गंदगी जहां नहीं रह सकती वो होता है अमलम। जहां गंदगी नहीं रह सकती मतलब अगर वो कहीं प्रवेश कर जाए और वहां पे गंदगी है तो उस गंदगी को साफ कर देंगे, है ना। जहां भगवान के नाम का यश, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के यशों अवतारों का गुणगान होता है, वहां पे मल रह ही नहीं सकता। किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी वहां पे नहीं रह सकती। तो क्या कह रहे हैं? भवता अनुदित प्रायम, है ना, यशो भगवतो अमलम, ऐसे भगवान के यश का नाम है। यश है भगवान का जो अमलम है, हर चीज को पवित्र कर देता है, निर्मल कर देता है, निष्कलंक कर देता है। ऐसा है भगवान के नाम का गान, और उसको आपने कंपैरेटिवली बहुत कम किया है उसका यश का गान। क्या कह रहे हैं आगे? ये नेव असो न तुष्येत, जिससे, जिससे है ना, जिससे निश्चय ही, जिससे निश्चय ही भगवान, मतलब भगवान के निश्चय ही, जिस जो अमल, जो अमलम है, जो निश्चित है कि भगवान का अमल यश का गान जहां जाता है उसको पवित्र कर देता है। न तुष्येत, उससे, जैसे हम जानते हैं कि सभी भगवान के भक्त जो हैं, जो परमहंस, हमने पढ़ा था एक श्लोक में लिखा था कि ये प्रिय होता है परमहंसों को और ये होता है प्रिय भगवान को भी। पिछले एक श्लोक में पढ़ा था ना हमने। तो वैसे यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे परमेश्वर, जो परम भगवान के भक्त होते हैं, वो इसी से तुष्ट होते हैं। वो आपने नहीं लिखा है। ना तुष्येत, प्रसन्न होते हैं, उसको आपने नहीं गान किया है। मन्ये तद दर्शनम खिलम, है ना। और मैं सोचता हूं कि जो आपने दर्शनम मीन्स शास्त्र जो लिखा है आपने, वो खिलम है। वो खिलम, खिलम मीन्स निम्न, निम्न मीन्स पूर्ण रूप से नहीं है। और यहाँ पे खिलम का अर्थ आएगा जो आपने ब्रह्म विषयक जो शास्त्र लिखे हैं वो कोई काम के नहीं, है ना। तो प्रभु जी आपका प्रश्न था 2 दिन पहले कि यहाँ पे ब्रह्म विषय क्यों लिखा है श्लोक नंबर 4 में, है ना। उसमें कहा था आपने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को अच्छी प्रकार से लिपिबद्ध किया है। तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु, अपने आप को व्यर्थ समझकर निराश होने की क्या बात। तो वहां पे बोला था ब्रह्म विषयक, और अब यहाँ पे बता रहे हैं आपने जो लिखा है ब्रह्म विषयक वो सब क्या है? खेलम है, वो निम्न है। उसमें पूर्ण रूप से भगवान का यश का गान नहीं हुआ है। मतलब जो शास्त्र में भगवान का गान नहीं है, भगवान के यशों का वर्णन नहीं है, अवतारों का वर्णन नहीं है, नाम का वर्णन नहीं है, ऐसे शास्त्र जिससे भक्ति नहीं मिलती है, वो क्या है? खिलम है, निम्न है, वो व्यर्थ है। तो प्रभु जी हम मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, उसका क्या करना है उसमें तो भगवान का कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है। क्या हम सब जो पढ़े हैं 8वीं 10वीं में जो पढ़े थे ज्योग्राफी हिस्ट्री, कोई काम आता है कि आज किसी की डेट में, आज आज की डेट में कोई बता सकता है कि हाँ प्रभु जी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा था, आज आज मेरे बहुत काम का है? कोई काम का है? नहीं है, सब व्यर्थ है। मैंने तो सीए किया हुआ है और बड़ी जल्दी सीए पढ़ लिया था, बहुत पढ़ता था मैं।
एक एक दिन में 10-10 घंटे पढ़ता था मैं। पता नहीं क्यों, मेरे को शायद इसीलिए पढ़ने की ना मेरी आदत है, मेरे को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था शुरू से, बहुत पढ़ता था मैं। अब मैं सोचता हूँ मैं इतना क्यों पढ़ा कोई काम का नहीं है, सीए भी कर लिया लेकिन कोई काम का नहीं। तो कहने का मतलब है ऐसी चीजें पढ़ना व्यर्थ है, इतना समय दे दिया, इतने साल दे दिए जीवन के, क्या लाभ है उसका? कोई लाभ नहीं। उन चीजों का ज्ञान हमारे जीवन में कोई बदलाव ला नहीं सकता। ऐसे ज्ञान को यहाँ पे व्यर्थ बता रहे हैं, ऐसे शास्त्र को व्यर्थ बता रहे हैं जिसमें भगवान के यश का वर्णन, महिमा का वर्णन नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, है ना। तो हम पढ़ चुके हैं, कुछ कुछ श्लोकों का रेफरेंस हम लेते हैं, पीछे वाले श्लोकों का। इसमें हमने पढ़ा था 1.1.3 में, पहले पहले श्लोक के पहले कैंटो के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में, उसमें कहा गया है कि निगम कल्प तरो गलितम फलम। ये जो है, ये श्रीमद् भागवतम, ये सबका पका हुआ फल है सभी शास्त्रों का। और क्या है? सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम। ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है तो और भी अमृत हो गया ये। और क्या? पिबत भागवतम रसमालयम। इसको रोज पीना चाहिए अपने कानों से, है ना। और इसमें रस जो है उसका आस्वादन करना चाहिए, 12 प्रकार के रसों का वर्णन है, उसका आस्वादन करना चाहिए। मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। और जो रसिक भक्त होते हैं, जो विचारशील व्यक्ति होते हैं, जो थॉटफुल व्यक्ति होते हैं, वो इसको नहीं छोड़ते। और क्या कहा था? 1.1.2 में कहा गया था, ये जो श्रीमद् भागवतम है ना, ये है धर्म प्रोजितव कहतो अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम। ये सबसे परम धर्म है और बाकी सारे कहतव धर्मों को ये रिजेक्ट करता है। और क्या कहते हैं? वेद्यम वस्तव अमत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। ये तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने में सक्षम है ये वाला ग्रंथ, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ, है ना। तो ये जो ग्रंथ है, ये दुखों का नाश कर देता है सीधा सीधा। कितनी बड़ी शक्ति है इसके अंदर। हमने पढ़ा था, एक श्लोक आया था जिसमें लिखा था, जो सुबह शाम इसका पाठन करता है, वह जो है दुखों से निवृत्त हो जाता है ना। 1.3.29 में उसमें कहा गया है, जन्म गुह्यम भगवतो यह एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृणान भक्त्या दुख ग्रामात विमुच्यते। जो ये भगवान के जन्म गुही, जो सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल जन्म के कर्मों के भगवान की चर्चा करता है, पठन करता है सुबह और शाम, वो दुख ग्रामात विमुच्यते, वो सारे दुखों के गांव से बाहर निकल जाता है। दुख ग्रामात विमुच्यते, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख रहेगा ही नहीं जो ये पढ़ता है। तो देखो कितना इसका महत्व है ना। श्रीमद् भागवतम का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी तक जो है वेद व्यास जी ने इसमें भगवान के यशों का वर्णन नहीं किया, भगवान की नाम के महिमा का वर्णन नहीं किया है। बाकी सारी चीजें लिख दी हैं। बाकी ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं किया है, थोड़ा सा किया है, बट कंपैरेटिवली जितना करना चाहिए, जितना इसमें एक्चुअल में सामर्थ्य है, उतना आपने बताया नहीं, है ना। तो हम पढ़ेंगे आगे, और नेक्स्ट जो है श्लोक में उसका इसी का वर्णन है, लेकिन ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया है? भगवान की सुप्रीमेसी, जो भगवान सबसे टॉप मोस्ट है कृष्ण, उसको स्थापित नहीं किया अभी तक, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो एक दो लाइन हम तात्पर्य की पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय, है ना। इसमें कह रहे हैं, श्री व्यास देव जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी श्री भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ था, उस समय तक नहीं हुआ था। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषयों से संबंधित होकर भी श्री भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। बाकी खाली शुष्क चिंतन और ब्रह्म विषयों से कोई भी आकर्षण नहीं उत्पन्न होता जब तक भगवान की उसमें महिमा का वर्णन नहीं आता, है ना। और क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं, दिव्य अनुभूति के लिए श्री भगवान अंतिम शब्द हैं, वे दिव्य अनुभूति की पराकाष्ठा हैं। दिव्य अनुभूति की पराकाष्ठा हैं भगवान। तो
भगवान हमने पढ़ा 1.2.11, इसमें कह रहे हैं वदन्ति तत् तत्व विदस्तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म परमात्मा और भगवान इन शब्दों से उनको बुलाया जाता है, उनको पुकारा जाता है। कौन? जो सबके तत्व हैं, सबके ऊपर है। तो उनका जो है ना, वो पराकाष्ठा है सबकी। वो खाली ब्रह्म बोलने से नहीं होगा। ब्रह्म तो खाली भगवान की शक्ति है, लेकिन उसके पीछे जो भगवान स्वयं है उसका तो वर्णन करो। क्या सूर्य का प्रकाश सूर्य से भिन्न है? अगर खाली हम सूर्य के प्रकाश की तारीफ करें, ओहो कितनी उजाला है, कितना मजेदार है, कितना सुंदर वातावरण है, सब कुछ दिख रहा है, कितनी सारी लाइट आ रही है हमारे पास, लेकिन कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है, इसका अगर वर्णन नहीं करें तो कोई मतलब है क्या? सूर्य का प्रकाश सूर्य से अभिन्न है, तो खाली प्रकाश को लेने से नहीं चलेगा काम, सूर्य को आपको लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे खाली ब्रह्म के बारे में बताओगे तो अधूरा ज्ञान है। आपको परमात्मा भगवान कौन है, वो कृष्ण का वर्णन करना पड़ेगा, तब जाके आपके इस अधूरेपन का, अतृप्तता को खत्म हो पाएगी। और कह रहे हैं निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितनी की उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती है। तो यहाँ कह रहे हैं आप कितनी भी फिलॉसफी कर लो, ब्रह्म की बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन जब तक भगवान की लीलाएं नहीं डालोगे, भगवान के पास टाइम्स का वर्णन नहीं करोगे, सब अधूरा रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, अनुभूति नहीं हो पाएगी आपको इन सब चीजों की। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लियर कट नारद जी ने पहले ही श्लोक में जवाब में बता दिया कि आपसे क्या कमी रह गई, आपने भगवान के यशों का वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपके अंदर अतृप्तता है। तो हम भी देखते हैं आज के जीवन में कितने सारे लोग असंतोष रहते हैं, सब कुछ रहता है, पैसा रहता है, गाड़ी रहता है, बंगला रहता है, सब कुछ है, लेकिन असंतोष है, अतृप्त है, अधूरे हैं। क्यों है? क्योंकि भगवान नहीं है उनके जीवन में, है ना। कितना एग्जाम्पल हम देखते हैं, लोग सुबह सुबह कुत्ता लेके घूमते हैं, कुत्ता पालते हैं, ये पालते हैं, तरह तरह के बिल्ली पालते हैं, पता नहीं क्या क्या पालते हैं, और कहते हैं ये बेस्ट है, इससे हमको अच्छा लगता है। अरे तुमको अज्ञान हो, तुमको मालूम ही नहीं कि अच्छा किससे लगना है। टेम्पररी, ये फिलहाल जो है ना, अच्छा ये नहीं तो वो करके देख लो, वो नहीं तो ये करके देख लो, ये नहीं तो फिर तीसरी चीज को करके देख लो, वैसी है। अभी कुत्ता पाल रहे हो, बाद में 2-5 साल बाद कुत्ते से भी परेशान हो जाओ। कहने का मतलब है व्यक्ति का स्वभाव है किसी न किसी की सेवा करना, किसी न किसी से प्रेम करना, तो अज्ञानता के कारण वो कुत्ता पकड़ के उससे प्रेम करता है ना। समझना चाहिए व्यक्ति को कि मुझे कृष्ण से प्रेम करना है, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना है, उसका पठन पाठन करना, ना कि किसी भौतिक चीजों का। ठीक है, तो इसीलिए डिप्रेशन होते हैं व्यक्ति के अंदर, इसीलिए सुसाइड होते हैं, और आदमी कुछ समझ नहीं पाता कि मेरे जीवन में मैं क्या कमी है जो मेरे को सुख नहीं मिल पा रहा। यही कमी है, क्योंकि भगवान नहीं। ठीक है, तो 90 नंबर श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। 90 नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। नाइन नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे। यथा धर्मादयः चार्था यथा मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य न तथा महिमा हि अनुवर्णितः। यथा धर्मादय चार्थाः यथा मुनिवर्यानुकीर्तिताः मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य न तथा वासुदेवस्य
महिमा हि अनुवर्णितः। महिमा महिमा हि अनुवर्णितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। यथा धर्मोदय सार्था यथा यथा धर्मोदयश्चार्थः मुनि मुनिवर्णानुकीर्तिताः मुनिवर्यानुकीर्तितः सुदेवस्य न तथा वासुदेवस्य वासुदेवस्य महिमा हन्युवर्णिता महिमा महिमा ह्यनुवर्णितः। अनुवाद। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने परम भगवान श्री वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। तो यहाँ पे क्लियर कट जो है नारद जी कह रहे हैं कि आपने क्या किया है, सब कुछ किया है, लेकिन भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। यथा धर्म आदयश्च अर्थ, मतलब यथा जितना आपने धर्म आदि, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं जीवन में। व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए, धर्म के अनुसार अपना कर्म करना चाहिए। धर्म से कमाया हुआ अर्थ जो होता है उससे अपनी इच्छा पूर्ति करनी चाहिए भले, और शास्त्रों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, शास्त्रों के अनुकूल रहते हुए अपने कर्म को करना चाहिए, और उसके बाद में अंतोदगत्वा मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये 4 पुरुषार्थ बताए गए जीवन में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो इसमें बता रहे हैं यथा धर्म आदयश्च अर्थ, आपने धर्म आदि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब से जो ये 4 पुरुषार्थ का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। मुनि वर्य अनुकीर्तिता, आपने इनको अच्छे से बारंबार इनका डिटेल में लोगों को बताया है ना। लेकिन न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता, लेकिन आपने न तथा वासुदेवस्य, भगवान श्री कृष्ण जो वासुदेव हैं उनकी महिमा का तो वर्णन ही नहीं किया है। आप कितना बड़ा आपसे मिस्टेक हो गया है बोलते हैं प्रभु जी मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया हमसे। तो यहाँ पे वही हो गया, वेद व्यास जी से गलती से मिस्टेक हो गया कि भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया, वासुदेव की, है ना। न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता, ये तो क्लियर है, एकदम क्लियर है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी संस्कृत है, लेकिन ये हर कोई समझ सकता है, जिसको हिंदी आती वो समझ सकता है कि क्या कह रहे हैं। न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता, आपने तो वर्णन ही नहीं किया है किसका, वासुदेव की महिमा का, है ना। तो कोई अगर आरोप लगा दे कि आप लोग गलत अनुवाद पढ़ते हैं, श्लोकों का अनुवाद ऐसा नहीं है, तो ये कोई भी इजीली जो हिंदी जानता है वो भी समझ सकता है कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ कहा गया है, नारद जी कह रहे हैं वेद व्यास जी को, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में लोगों को बताया है, लेकिन आपने कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं किया है जितना करना चाहिए कंपैरेटिवली। मतलब पहले भी किया था कुछ श्लोकों में, भगवान के भगवत गीता की, महाभारत में, उसमें भगवान के वर्णन किया था, लेकिन इतना इन डिटेल में नहीं किया कि भगवान का मतलब जो पढ़ने वाला है उसका कृष्ण से प्रेम उत्पन्न हो सके, है ना। अभी तक क्या किया है आपने, केवल और केवल कृष्ण का नाम का वर्णन, कृष्ण की महिमा का वर्णन कहाँ किया है, सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए किया है, लेकिन प्रेम प्राप्ति के लिए अभी तक नहीं किया है ना। तो जैसे हमने चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने भागवत पुराण पहले भी लिखा था, लेकिन उसमें काफी सारी चीजें नहीं लिखी थी, है ना। जैसे कुछ श्लोकों का मैं वर्णन कर रहा हूँ जो उन्होंने नहीं लिखा था। हमने पढ़ा 1.2.28 और 29, उसमें कहते हैं वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो कर्मो धर्मो, वासुदेव परा गति। ये सब आपने वर्णन नहीं किया है। मतलब ये जो श्लोक्स हैं ये बाद में ऐड हुए हैं, है ना, श्रीमद् भागवतम में। पहले ये सब श्लोक नहीं थे।
जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन है। सब भगवान सबसे सुप्रीमेसी को जो स्थापित करे, भगवान से जो प्रेम प्राप्ति कराए, वैसे जो है चीजों का आपने वर्णन नहीं किया है। तो ये तो ऐसा हो गया कि आपने जो दिया है, जब हम मंदिर जा रहे हैं तो प्रसाद छोड़ के व्यक्ति बाहर की पान की दुकान से गुटखा खा ले, सपोज कर है, पेट भरने के लिए गुटखा खा ले। ये तो वही बात हो गई यहाँ पे, जैसे भगवान की महिमा को छोड़ के आपने गुटखा दे दिया किसी को कि ले चलो खा तो लो, कुछ तो खा लो। ऐसा नहीं है, ये आपको भगवान के बारे में वर्णन करना चाहिए, इसलिए आपके अंदर अतृप्तता का एहसास हो। तो मैं कुछ श्लोक का वर्णन करूंगा जो बाद में जो है ना रिवाइज करके सारे, मतलब जहां जहां भगवान की महिमा का वर्णन है, प्रेम उत्पन्न हो, सब बाद में जोड़ा गया वेद व्यास द्वारा। वो पहले जो है ना बहुत कम या फिर मोक्ष के उद्देश्य से भगवान का नाम था, लेकिन अब प्रेम के उद्देश्य से भगवान का महिमा वर्णन, उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया यहाँ पे, है ना। तो एक श्लोक आता है छठे अध्याय के, छठे कैंटो के दूसरे अध्याय के 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसमें मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें बताते हैं कि सांकेत्यम परिहास्यम वा स्थोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशोघ अघरम विदुः। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है, भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में संकेत करने के लिए, परिहास में, संगीतमय मनोरंजन के लिए अथवा भाव से क्यों न किया हो। इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। मतलब ये सब भगवान की महिमा, नाम की महिमा का वर्णन पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया। और बता रहा हूँ, यदि कोई हरि नाम का उच्चारण करता है और तभी किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से यथा छत से गिरने, फिसलने या सड़क पर यात्रा के समय सर्प द्वारा पीड़ा या तेज ज्वर से आक्रांत होने पर मर जाता है, तो वह कितना ही पापी क्यों ना हो, नारकीय जीवन में प्रवेश करने से वह तुरंत मुक्त कर दिया जाता है। भगवान की नाम की महिमा का वर्णन चल रहा है ना। फिर क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में 16 नंबर में, प्राधिकृत विज्ञ पंडितों तथा महर्षियों ने बड़ी ही सावधानी के साथ यह पता लगाया है कि मनुष्य को भारी पापों का प्रायश्चित करने के लिए भारी विधि तथा हल्के पापों के प्रायश्चित करने के लिए हल्की विधि का प्रयोग करना चाहिए, किंतु हरे कृष्ण कीर्तन सारे पाप कर्मों के प्रभावों को, चाहे वो भारी हो या हल्के, नष्ट कर देता है। नाम की महिमा चल रही है यहाँ पे, है ना। और कह रहे हैं 17 नंबर श्लोक में, यद्यपि तपस्या, दान, व्रत तथा अन्य अविधियों से पापमय जीवन के फलों का निरसन किया जा सकता है, किंतु ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकते, किंतु यदि वह भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो वह तुरंत ही ऐसे सारे कलमशों से मुक्त कर दिया जाता है ना। तो इस तरह के श्लोकों का वर्णन हुआ है, और हमने पढ़ा था कि निश्चित ही जो भगवान के जो कथा का गान करता है, जो पढ़ता है, वह जो है दोबारा जन्म मृत्यु में नहीं आता। 1.3.39 इसमें हमने पढ़ा था पिछले ही अध्याय में। 1.3.39 इसमें कहते हैं, इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु के भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। कैसी जिज्ञासाओं से? भगवान के अवतारों की जिज्ञासाओं से, भगवान की कथाओं की जिज्ञासाओं से। तो ऐसी जिज्ञासा का वर्णन आपने नहीं किया है, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक बार तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। श्री नारद मुनि ने तुरंत समस्या का कारण बता दिया। श्रील व्यासदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा का वर्णन की उपेक्षा करना था। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से श्री भगवान की महिमा का वर्णन किया तो था, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं किया था थोड़ा सा, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया था। ये चारों पुरुषार्थ श्री भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट हैं, बहुत
इंपॉर्टेंट लाइन है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भगवान के नाम की महिमा, भगवान की लीलाओं की वर्णन को सुनने से कंपैरेटिवली अत्यंत निकृष्ट हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई आपको 56 भोग दे रहा हो खाने के लिए, भगवान का महाप्रसाद दे रहा हो मंदिर में, और दूसरा व्यक्ति बोलेगा रहने दे गुटखा खा ले, और वो व्यक्ति गुटखा खा ले, तो क्या बोलेंगे अपन? कितना निकृष्ट, क्या ले रहा है, बोलना क्या लेना चाहिए, क्या ले रहे हो तुम, अज्ञान है कुछ, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक गुटखा और एक महाप्रसाद दोनों आजू बाजू में रखे हों तो कोई कंपैरिजन है दोनों का? तो यही कह रहे हैं कि आपने अत्यंत निकृष्ट धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया है, लेकिन भगवान की महिमा, जो एक भगवान की महिमा 56 भोग के कंपैरिजन में है, उसका तो वर्णन ही नहीं किया कंपैरेटिवली, है ना। तो सोचो कितने नीचे, कितना कैसा कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्रील व्यासदेव इस अंतर को अच्छी तरह जानते थे, फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्ति में सेवा का अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषाद ग्रस्त थे। तो इतने ज्ञानी थे, इसलिए उनको समझ में आ रहा था मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए उनको अतृप्तता का एहसास हो रहा था। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि श्री भगवान की भक्ति के में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। भगवत गीता में भी इसका तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? 18.54। उसमें कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, है ना। किसको मेरी भक्ति मिलती है? जो ब्रह्म भूत की अवस्था में, जो एकदम पूर्ण रूप से प्रसन्न रहता है, कोई शोक नहीं करता, कोई आकांक्षा नहीं रखता अपने जीवन में, सभी के प्रति समभाव में रहता है, उसको मेरी भक्ति का, मेरे उसके बाद उसको मेरी भक्ति मिलती है ना। ऐसे गुण आने के बाद भगवान की भक्ति मिलती है। जो ब्रह्म भूत की अवस्था में पहुंच चुका है उसको फिर ये गुण होते हैं, तब जाके मेरी भक्ति मिलती है। तो ऐसा कहा गया है भगवत गीता में, ठीक है। और कह रहे हैं धर्म आदि पुरुषार्थ की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है ना। तो उसमें मुक्ति बहुत कम है, ना के बराबर, जिसके पश्चात मनुष्य शुद्ध भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होता है। तो इसको हमने पढ़ा था, पंचम पुरुषार्थ के रूप में इस पुराण का वर्णन हुआ है। हमने पहले पहले कैंटो पहले अध्याय में सुना था कि ये पंचम पुरुषार्थ है श्रीमद् भागवतम पुराण, है ना। यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। ऐसा नहीं है कि ये तो बस हो गया, मिल गया भैया, हमने तो पढ़ लिया भगवान के बारे में, अब खत्म है। नहीं नहीं, जो इसमें प्रवेश करता है वो तो प्रवेश मतलब बढ़ता ही चला जाता है, उसके जीवन का आनंद। ऐसा नहीं है कम होता या स्थिर बना रहता है, ऐसा नहीं है, बहुत आगे तक निकलता है ना। क्या और क्या रहे हैं, मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। तो सापेक्ष मीन्स रिलेटिव संसार जो है, जो कभी अच्छा बुरा ऊपर नीचे ये सब होता रहता है इस संसार में, इस संसार में इन सबसे दूर रहना चाहिए, निरपेक्ष रहना चाहिए और समता प्राप्त करनी चाहिए, सबसे इक्वलिटी रहनी चाहिए, दुख में सुख में, अच्छे बुरे, अपना पराया, लाभ हानि, हर जगह समता प्राप्त करनी चाहिए और प्रगति करनी चाहिए भक्ति में। इस समदर्शी अवस्था को पार करके ही वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो पाएगा। जैसे कि लिखा था मद भक्ति लभते पराम, ब्रह्मभूत अवस्था के बाद मेरी भक्ति मिलती है उसको। श्रीमद् भगवत गीता में भी इस भगवान के यही उपदेश है, निष्कर्ष यही है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने हेतु श्री नारद मुनि ने श्री व्यास देव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्कृष्टता पूर्वक बारंबार वर्णन करें, इससे उनका संपूर्ण विषाद मिट जाएगा। मतलब जो उनके अंदर खिन्नता हो गई है, जो तकलीफ हो गई है, उसका निराकरण जो है केवल और केवल भगवान के नाम और भक्तिमय सेवा से, भगवान के भक्ति का वर्णन करें ताकि लोगों को भगवान की भक्ति मिले, है ना। ऐसा वर्णन करें यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। तो किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु जी, यानी उसमें बताया है भागवतम में कि सुखदेव गोस्वामी 12 साल या
16 साल नहीं निकली थी, फिर निकले तो सीधे वन के लिए चले गए थे। तो क्या व्यासदेव जी भी यानी पराशर मुनि और सत्यवती माता से होकर वन को चल गए थे तुरंत? हाँ, पराशर मुनि, मैंने तो कथा सुनाई थी ना, जैसे उत्पन्न हुए थे सत्यवती से माता, और इनका पराशर मुनि के पुत्र थे, तो वो वयस्क अवस्था में ही उत्पन्न हुए थे और सीधा बद्रिका आश्रम चले गए थे वो अपनी तपस्या करने के लिए। वहीं पे बैठ के अपनी तपस्या करते थे और वहीं पे रह के वो अपना सारा ग्रंथों का काम करते थे। जी, हरे कृष्णा। उनकी आज्ञा से गए थे और सत्यवती माता को कह के गए थे कि माता मैं जा रहा हूँ, आपको जब भी मेरी जरूरत होगी मुझे याद कर दीजिएगा, मैं आपके सामने आ जाऊँ, ऐसा जी बोल के जी गए थे। तब सत्यवती माता को जब जरूरत पड़ी थी पुत्र उत्पन्न कराने के लिए, पौत्र बेसिकली पौत्र उत्पन्न कराने के लिए, तब उनको याद किया था, तब उनको बुलाया था। फिर वो अम्बा, अंबिका, अंबालिका, इनसे जो है ना, जो 3 लड़कियां लेके आए थे भीष्म पितामह, फिर एक चली गई थी अम्बा, चली गई थी अंबिका, और अंबालिका और अंबिका 2 रह गई थी, ऐसा था। उनसे बच्चे जो पुत्र उत्पन्न हुए, पांडु और ये धृतराष्ट्र, ये दोनों उत्पन्न हुए थे, उसी से हुआ था। और विदुर जी भी उसी से उत्पन्न हुए थे, दासी के पुत्र के रूप में विदुर जी उत्पन्न हुए थे। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुधीर प्रभु, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा मेरे ख्याल से। वो ब्रह्म जो विषयक ग्रंथ का जो यहाँ पे जी वर्णन हुआ जी था प्रभु कल जी, आपने। जी प्रभु जी, बहुत बढ़िया मिला, क्योंकि वो निराकार वर्ड आया ना तो स्ट्राइक करा एकदम से उस समय उस श्लोक में। तो फिर जी वो जी जी। ये भी मालूम था, ब्रह्म नेति, परमार्थ नेति और भगवान नेति, भगवान ने थी। उनके 3 रूप। तो यही कारण था कि वो बाद में व्यास जी ने कहा कि भाई भगवान के गुणों का वर्णन नहीं किया, इसीलिए तुम्हें आत्म संतुष्टि नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, तो कई बिल्कुल बात बिल्कुल। हमारे भौतिक जीवन में है कि जब तक हम भगवान को सब कर्मों में सेंटर नहीं करेंगे तो हमें शांति नहीं मिल नहीं सकती। मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल सही। जिसके जीवन में भगवान नहीं है उसके जीवन में न संतोष है, न सुख है, बिल्कुल न शांति है, ये निश्चित है। इस श्लोक में यही कह रहे हैं। इसीलिए इसके लिए प्रेरणा दिया श्री नारद जी ने वेद व्यास जी को, तुम ऐसा ग्रंथ लिखो जिससे सबके जीवन में शांति आए, भगवान की प्रेमा भक्ति मिल सके, ताकि उनका जीवन का उद्धार हो सके, जो मकसद है पूरा हो सके उनके जीवन। ठीक हरि है, बोल, तो हरि। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ हरे पर जो कृष्ण दिया माता जी। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके पश्चात मनुष्य शुद्ध भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होता है। तो मुक्ति के कैसा, इस चीज को मैं समझ नहीं पाई। मुक्ति और भक्ति, इसमें दोनों में अंतर है। मुक्ति होता है केवल जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, है ना। और भक्ति होती है कि जिसमें भगवान की भक्ति मिले, अव्ययम होती है भक्ति। हमने पढ़ा है भगवत गीता में, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अव्ययम होती भक्ति, मतलब मृत्यु के बाद भी भगवान के साथ साक्षात आदान प्रदान करना, उनके साथ रहना, उनके साथ खेलना, उनके साथ आना जाना, ये सारा काम होता है भक्ति में। भगवान के साथ जिस भी संबंध में हम स्थापित करेंगे अपनी भक्ति को, जो रस होते हैं अलग अलग, शांत रस हो गया, वात्सल्य रस हो गया, माधुर्य रस हो गया, दास्य रस हो गया, साख्य रस हो गया, जिस भी रस में हम उनके साथ संबंध स्थापित करेंगे, वह रस हमारा मृत्यु के बाद गोलोक वृंदावन में कंटिन्यू रहेगा। उसी रस में हम भगवान के साथ आदान प्रदान करेंगे। लेकिन मुक्ति का मतलब ये नहीं होता कि भगवान के साथ आपको उनका साक्षात जो है भगवान के साथ संग मिलेगा, नहीं। मुक्ति मतलब खाली जन्म मृत्यु से परे। हो सकता है आप केवल ब्रह्मवादी हो, ब्रह्म तक पहुंच जाओगे, जन्म मृत्यु से चक्र से छुटकारा तो पा सकते हैं, लेकिन उसमें जो है ना, जो बाद का आनंद है वो नहीं मिलता। तो कहते हैं, एक श्लोक आता है, मैं नाम श्लोक का नंबर बोल रहा हूँ, उसमें कह रहे हैं जो भक्त होते हैं ना, भक्त के दरवाजे में मुक्ति हमेशा खड़ी रहती है। भक्ति जो करता है भगवान की, मुक्ति उसके दरवाजे में हमेशा खड़ी रहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए खड़ी छू, वेटिंग हूं मैं। भक्ति कर रहे हो
तो मुक्ति तो पीछे बिल्कुल दरवाजे पे वेटिंग में खड़ी हुई है। तो जो भक्ति करता है और मुक्ति करता है, भक्ति तो आसानी से किसी को नहीं मिलती, मुक्ति भले फिर भी आसानी से सबको मिल जाती है, भक्ति बहुत ही मुश्किल से मिलती है। भक्ति का उद्देश्य होता है भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध, लेकिन मुक्ति का उद्देश्य होता है केवल जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मुक्ति हमने पढ़ी है 5 प्रकार की होती है, तो जिसमें से 2 प्रकार की मुक्ति जो होती है वो तो हमारे भक्तों को कभी चाहिए ही नहीं, शास्त्रीय मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। जो सायुज्य मुक्ति होती है वो भगवान के ऐश्वर्य और भगवान के प्रकाश के जैसी होती है, और शास्त्रीय मुक्ति तो हम मुक्ति मानते ही नहीं, क्योंकि उसमें से दोबारा नीचे आना पड़ता है जीवन में। तो इस प्रकार से जो मुक्तियां होती हैं वो भक्त को नहीं चाहिए, भक्त को चाहिए कि भगवान का संग, जैसे भगवान जब जब आते हैं उनके साथ उनके पार्षद भी आते हैं, हमने देखा है ना, कितने सारे पंच तत्व में भगवान के साथ आए, श्रीवास जी और अद्वैत आचार्य आए, ये लोग सब आते हैं भगवान के साथ अनेक अनेक लीलाएं करने, जैसे गोपियां आती हैं भगवान के साथ, भगवान के मित्र आते हैं उनके साथ। तो ये कौन है? ये कौन है? ये तो भक्त हैं जो भगवान का संग प्राप्त कर चुके हैं, अब वो भगवान के साथ आदान प्रदान करने हमेशा उनके साथ रहते हैं। लेकिन मुक्ति वाले को ये सब नहीं मिलता, वो खाली चला जाएगा और वहां वेटिंग में खड़ा रहेगा प्रकाश में जाके, है ना, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश होता है वैसे ही वहां ब्रह्म का प्रकाश रहेगा, वहां वेट करता रहेगा, कोई कार्य नहीं रहेगा वहां करने के लिए मुक्ति वाले को। इस प्रकार से मुक्ति और भक्ति में बहुत अंतर होता है। तो बताया गया कि आपने केवल मुक्ति तक का वर्णन किया है, लेकिन भक्ति का तो वर्णन ही नहीं किया। जी प्रभु जी, समझ में आया। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद माता जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को आज की क्लोज करते हैं। ये वाला श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट था जो हमने पढ़ा आज, इसलिए मैंने ज़्यादा समय दे दिया इन दोनों श्लोकों में। थोड़ा सा अभी और 2-3 दिन अच्छे, मतलब जो फिलॉसफी है नारद मुनि की वो हम पढ़ने को मिलेगा हमारे को। कल का श्लोक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो 2-3 दिन हम फिर स्लो चलेंगे, फिर फास्ट हो जाएंगे जैसे जैसे इजी आएगा तो। ठीक है, तो यहाँ सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरि। हरि हरि।